नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आपने रिसेंटली कुछ न्यूज में सुना होगा कि रिपब्लिक टीवी के ऊपर किसी प्रकार का फाइन लगाया गया है यूके के द्वारा। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे देश में या फिर किसी भी देश में ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड कोई अथॉरिटी होती है, तो वैसे ही यूके के अंदर जो रेगुलेटर है जिसका नाम है ऑफकॉम, उन्होंने करीब 20,000 पाउंड का जो रिपब्लिक टीवी का हिंदी चैनल है, ध्यान रखिएगा रिपब्लिक टीवी के ऊपर नहीं, रिपब्लिक टीवी का जो हिंदी चैनल है दैट इज रिपब्लिक भारत, उनके द्वारा एक शो कंडक्ट किया जाता है जिसको कहते हैं पूछता है भारत, जिसको होस्ट किया जाता है खुद अर्नब गोस्वामी के द्वारा। तो ये शो पिछले साल होस्ट किया गया था और इस पर्टिकुलर शो के ऊपर 20,000 पाउंड का फाइन लगाया गया है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, यूके's communications regulator imposes 20,000 pound fine on रिपब्लिक भारत फॉर हेट स्पीच। तो 20,000 पाउंड कितना है दोस्तों? अभी 1 पाउंड इक्वल्स टू है करीब 100 रुपीज के आसपास। तो 20 लाख का करीब आप कह सकते हो कि ये फाइन अर्नब गोस्वामी के चैनल पर लगाया गया है। तो इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यहां पर ये फाइन लगाना पड़ा, और प्लस यहां पर खास बात यह है कि यूके ने आखिरकार कैसे फाइन लगा दिया। तो सब कुछ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन में जो टीवी रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसको कहा जाता है ऑफकॉम। ऑफकॉम का फुल फॉर्म है ऑफिस फॉर कम्युनिकेशन, ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड रेगुलेटरी है। मतलब कि जितना भी रेगुलेशन है कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, पोस्टल इंडस्ट्रीज हैं, इन सभी का जो रेगुलेशन है वो ऑफकॉम के द्वारा किया जाता है। तो ऑफकॉम के द्वारा ही ये 20,000 पाउंड का फाइन लगाया गया है रिपब्लिक भारत के ऊपर, जो कि रिपब्लिक टीवी का हिंदी चैनल है। और यहां पर मेन रीजन बताया गया है कि पाकिस्तानी पीपल के खिलाफ यहां पर हेट स्पीच बोला गया था पिछले साल अपने प्रोग्राम के अंदर, इसीलिए लगाया जा रहा है। तो यहां पर एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है पूछता है भारत। तो यहां पर ये जो ऑफकॉम है उन्होंने यहां पर कहा है कि जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं यूके के अंदर उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लाई नहीं किया गया चैनल के द्वारा। और ये जो पर्टिकुलर पूछता है भारत प्रोग्राम है वो आपका आया था 6 सितंबर 2019 को। यहां पर आप अगर इसके वेबसाइट पर जाओगे तो आपको दिख जाएगा डिसीजन वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड, इट हैज इम्पोज्ड अ 20,000 पाउंड फाइन ऑन वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और नीचे भी आप देख सकते हो ऑन 6 सितंबर 2019 2:26 पर यह आपका प्रोग्राम चलाया गया था। और इस प्रोग्राम में बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे कमेंट्स किए गए होस्ट के द्वारा। होस्ट कौन है? खुद अर्नब गोस्वामी, और इनके साथ साथ कुछ गेस्ट थे जिनके द्वारा यहां पर कमेंट्स पास किया गया, पाकिस्तानी पीपल को लेकर हेट स्पीच फैलाया गया, इसलिए ये हम फाइन लगा रहे हैं। और यहां पर जो कंटेंट है इसके अंदर पूरे प्रोग्राम के अंदर वो काफी ऑफेंसिव था, यहां पर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी प्रकार से, इसी की वजह से ये फाइन लगाना पड़ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा शो के बारे में बता देता हूं। जैसा कि मैंने बताया 2:26 पर यह आपका 6 सितंबर को शो स्टार्ट हुआ था और करीब 35 मिनट्स का यह डिस्कशन था। लेकिन खास बात आप देखिए, ये जो डिस्कशन था आपका पूरा प्रोग्राम था, इसमें यहां पर हम बात कर रहे थे भारत का चंद्रयान मिशन। अगर आपको याद हो पिछले साल भारत का जो चंद्रयान मिशन है उसके बारे में यहां पर चर्चा हो रही थी। तो यहां पर क्या हुआ, उसी प्रोग्राम के बीच में पाकिस्तान का भी जिक्र आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट अगर आप देखोगे तो यहां पर भारत की तरफ से आप देख सकते हैं मेजर गौरव आर्या हो गए, मेजर जनरल के सिन्हा हो गए, यहां पर प्रेम शुक्ला हो गए। तो भारत की तरफ से ये थे। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी 3 गेस्ट लाए गए थे, इनके भी नाम आप देख सकते हो। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो पूरा प्रोग्राम चल रहा था, यहां पर जो ऑफकॉम है, मैं सिर्फ ऑफकॉम के बारे में बता रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर एक लार्जर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से भारत के अंदर साइंटिस्ट दिए जाते हैं, लेकिन जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां पर टेररिज्म और इस तरह की चीजें निकाली जाती हैं। मतलब कि इस पूरे प्रोग्राम में यहां पर जो पाकिस्तानी पीपल हैं उनके खिलाफ हेट स्पीच फैलाने की कोशिश की गई। जो यहां पर पाकिस्तान से गेस्ट आए थे उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम इस तरह का फाइन लगा रहे हैं। साथ ही साथ ऑफकॉम ने यह भी इसके अंदर बताया
कि यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा था पूरा, उसके अंदर यह भी जिक्र आ रहा था कि भारत के जो नागरिक हैं उनको पाकिस्तानी सिटीजन से खतरा है, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सिटीजन बनाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक तरह से टेररिज्म के तौर पर पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए यहाँ पर ऑफकॉम का फैसला आया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये प्रोग्राम आपका एयर हुआ था 6 सितंबर 2019 को, तो ऑफकॉम ने यहां पर पहले ही नोटिफाई कर दिया था रिपब्लिक टीवी को कि यहां पर हमें बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं लगातार। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ऑफकॉम के द्वारा बोला गया है कि फिल्दी वर्ड का काफी इस्तेमाल किया गया है कंप्लेनेंट्स के द्वारा। बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं और उसमें जिक्र किया गया है कि जो पूरा प्रोग्राम है वो काफी फिल्दी रहा है, यहां पर हेट्रेड फैलाने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए यहां पर ये जो पूरा केस है वो ऑफकॉम के द्वारा देखा गया। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर फाइन तो लगाया ही गया है 20,000 पाउंड का। इसके अलावा यहां पर बोला गया है कि इस प्रोग्राम को आप रिपीट नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। प्लस यहां पर जो ऑफकॉम रेगुलेटर है वो एक स्टेटमेंट देगा जो कि ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा रिपब्लिक भारत को, मतलब कि अपने चैनल पर इसको ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा रेगुलेटर के द्वारा एक अप्रोप्रिएट टाइम पर, यहां पर जो भी ऑफकॉम कहेगी। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये फाइन लगाया ही क्यों गया यूके के द्वारा, क्योंकि यूके का कहां से रोल आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल की बात है कि वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड ये आपका कंपनी है जो कि स्टैब्लिश किया गया था यूके के अंदर। तो यूके बेस्ड फर्म है ये आपका, और इसी के अंदर ये होल्ड करता है रिपब्लिक भारत का लाइसेंस। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यूके के अंदर ये स्टैब्लिश है, जिसकी वजह से यहां पर यूके की अथॉरिटी ने ये फाइन लगाया है। अब यहां पर रिपब्लिक भारत का क्या कहना है इन सभी चीजों को लेकर, तो जब ये पूरी सुनवाई चल रही थी पिछले 1 साल से, तो रिपब्लिक भारत को भी यहां पर अपॉर्चुनिटी दी गई थी ताकि वो भी अपने केस को प्रेजेंट कर सके। और यहां पर रिपब्लिक भारत ने यहां पर जब वो रेगुलेटर के पास गए तो एक तरह से उन्होंने एक्नॉलेज किया इस चीज को कि हमें मिस जजमेंट हुआ है। यहां पर उनका यह कहना था कि 2019 के समय जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया गया था, तो एक तरह से जो टेंस माहौल था पाकिस्तान और भारत के बीच में, इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें निकलकर सामने आई। प्लस यहां पर रिपब्लिक भारत ने यह कहा कि 20,000 का जो हमें फाइन लगाया गया है 20,000 पाउंड का, ये हमें थ्रेटन कर देगा हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए। और इनका यह कहना था कि हमें बहुत सारे लॉसेस देखने को मिले हैं, यहां पर चैनल शट भी हो सकता है अगर इतना बड़ा फाइन लगाया जाता है। लेकिन जो ऑफकॉम है, जो रेगुलेटर है, उन्होंने सभी आर्ग्यूमेंट्स को दरकिनार कर दिया और कहा कि यहां पर जो भी हम जजमेंट लेते हैं वो फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखकर नहीं लेते हैं। यहां पर आपका जो तर्क है वो गलत है, आपने एक तरह से हेट्रेड फैलाने की कोशिश की है और इसीलिए यहां पर ये फाइन लगाया जा रहा है। तो आई होप दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट था यहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कि क्यों आखिरकार यूके ने इतना फाइन लगाया है, आई होप कि इसमें सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। यहां पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं, आप क्या मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि एग्जैक्टली आपका क्या व्यू है इसको लेकर, कि क्या ऐसा लगाना चाहिए, आप क्या समझते हैं इस पूरे चैनल के अंदर जो दिखाया जाता है। लेट मी नो कमेंट सेक्शन के अंदर। प्लस यहां पर जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहे हैं, तो भारत में यहां पर इसको कहा जाता है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो इसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट मैंने यहां पर डाले हैं, क्या आप मुझे इसका राइट आंसर दे सकते हो? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।